हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 31 यानी 31वां दिन है। इससे पहले डे 1 से लेकर के डे 30 तक की वीडियोस ऑलरेडी इस कोर्स की अपलोडेड हैं चैनल पर। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस करी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो आज हम 31वां दिन यानी 31st डे आज होने वाला है इस कोर्स का, और इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। ये अभी आपका चौथा अभियान शुरू हुआ है, 4th एक्सपीडिशन। तो अब शुरू हुआ आपकी यात्रा का चौथा अभियान, जहाँ से आप व्याकरण की भूल भुलैया से निकलकर व्यावहारिक भाषा के प्रयोग को समझेंगे। अभी तक हम व्याकरण पे ध्यान दे रहे थे, तो पिछले 3 सेटों में आपको शुद्ध अशुद्ध का परिचय प्राप्त हुआ। आपने जाना कि शब्दों को वाक्य में कैसे रखें ताकि सार्थक वाक्य बन सके। अब आप सीखेंगे विषयानुसार छोटे छोटे वाक्यों को बोलना चालना। छोटे छोटे वाक्यों का बोलना चालना हम लोग सीखने वाले हैं, जो हमारे लिए डेली लाइफ में यूज़ हो सके। अपने पिछले 3 पड़ावों में जो कुछ सीखा, तो हमने अपने पिछले 3 पड़ावों में हम 3 अभियान कर चुके हैं। अभी हमारा चौथा अभियान शुरू होगा, तो उसके सहारे आपको आगे बढ़ना है। इस पाठ में दिए गए वाक्य रोज की जिंदगी में काम आने वाले वाक्य हैं। इन्हें सीखकर इनका अभ्यास कीजिए और बातचीत में प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। अभ्यास के लिए साथ दिए गए उच्चारण को सीख लेने पर आप सरलता से वाक्यों को बोल सकेंगे और अंग्रेजी में बात कर पाने का आनंद उठा सकेंगे। धीरे धीरे आपकी झिझक खत्म हो जाएगी और विश्वास बढ़ता जाएगा। आइए सबसे पहले निमंत्रण के वाक्यों को सीखें। तो इनविटेशन, निमंत्रण के जो वाक्य होते हैं उनको हम कैसे बोलेंगे। तो देखिए, अंदर आइए, हम हिंदी में बोलते हैं कि अंदर आ जाइए, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कम इन प्लीज़। अब ये उच्चारण कैसे करना है वो यहाँ हिंदी में भी आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से देख करके सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कुछ ठंडा लीजिए। जब कोई मेहमान आता है तो हम कहते हैं ना कुछ ठंडा लीजिए, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे, विल यू प्लीज़ कम ओवर हेयर। टहलने के लिए आइए, कम हेयर फॉर अ वॉक प्लीज, या फिर लेट्स हैव अ स्ट्रॉल। क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे, वुड यू लाइक टू कम विद अस टू द सिनेमा। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या आप दूसरी तरीके से बोल सकते हो, वुड यू लाइक टू सी अ फिल्म या फिर मूवी विद अस। क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे, विल यू स्पेंड द होल डे विद अस। मुझे वैसा करने में खुशी होगी, आई विल बी ग्लैड या फिर प्लीज्ड टू डू सो। आओ बस में चलें, लेट्स गो बाय बस। क्या आप मेरे साथ नाचेंगी, वुड यू जॉइन मी इन द डांस या फिर मे आई डांस विद यू। नहीं, मैं नहीं नाचती, नो आई डोंट डांस, नो आई डोंट डांस। नहीं, मैं ताश खेलना नहीं जानता, नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स। आप अगला रविवार हमारे यहाँ बिताइए, प्लीज़ स्पेंड नेक्स्ट संडे विद अस। खाने पर आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, हम समय पर आने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन टू डिनर, वी विल ट्राई टू बी पंक्चुअल। या फिर आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू डिनर, वी विल ट्राई टू कम इन टाइम। उसके बाद खाने पर आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इसका मुझे दुख है, आपने याद किया उसके लिए धन्यवाद। आई एम सॉरी, यानी अभी यहाँ पर सॉरी बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कीजिए। आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, मैं आपका इन्विटेशन डिनर के लिए नहीं एक्सेप्ट कर सकता। थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी, और आपने याद किया उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, ये देख लिया हमने 14 वाला सेंटेंस। अब 15 वाला सेंटेंस देखते हैं, 15th सेंटेंस। क्या आप फतेहपुर सिकरी तक टैक्सी में हमारे साथ चलेंगे, विल यू कम विद अस इन टैक्सी टू फतेहपुर सिकरी। आपके आमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, आपका टैक्सी टूर का सुझाव बड़ा ही अच्छा है, मैं ज़रूर साथ में चलूँगा।
Many thanks for your kind invitation. Your idea of a taxi tour is really grand. I will surely join you. Okay. अब भेंट और विदा, मीटिंग और पार्टिंग के सेंटेंसेस देखते हैं। जब हम लोग मिलते जुलते हैं तो जैसे गुड मॉर्निंग वगैरह कहते हैं, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रातः काल में सुबह सुबह जब कहते हैं तो उसको इंग्लिश में गुड मॉर्निंग कहते हैं। आप कैसे हैं, हेलो, हाउ आर यू। बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका, आप कैसे हैं। वेरी वेल यानी बहुत बढ़िया। थैंक यू क्यों, को पूछने के लिए थैंक यू। आपने पूछा हाउ आर यू तो दूसरा कह सकता है वेरी वेल थैंक यू एंड यू, यानी वो पूछ रहा है आपसे कि आप कैसे हैं। एंड यू तो आप बोल सकते हैं मैं ठीक ठाक हूँ, आई एम फाइन या आई एम गुड। आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी यू। यह मेरे लिए खुशी की बात है, इट्स माई प्लेजर। बहुत दिनों बाद मिले हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मीट। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आई हैव हियर्ड अ लॉट अबाउट यू। देखो कौन है, लुक हु इज इट या फिर हु इज हेयर। क्या आप मुझे देखकर चकित हो रहे हैं, आर यू सरप्राइज्ड टू सी मी। वाकई मैं सोचता था कि आप लंदन में हैं, रियली आई थॉट या फिर वॉज अंडर द इम्प्रेशन दैट यू वर इन लंडन। मैं वहाँ था पर मैं वहाँ से पिछले सप्ताह लौटा हूँ, आई वॉज देयर बट आई रिटर्न्ड या फिर कम बैक, कुछ भी बोल सकते हो, रिटर्न या फिर केम बैक लास्ट वीक। अच्छा फिर मिलेंगे, ओके सी यू अगेन या फिर ओके वी विल मीट अगेन। क्या आप अब ज़रूर जाएंगे, क्या आप अब ज़रूर जाएंगे, मस्ट यू गो या फिर लीव नाउ। आपकी यात्रा अच्छी हो, हैव अ प्लीजेंट या फिर नाइस जर्नी। ईश्वर आप पर कृपा करे, गॉड ब्लेस यू। कृपया पिताजी से मेरा नमस्कार कहिएगा, प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स। रिगार्ड्स की जगह आप कॉम्प्लीमेंट्स भी बोल सकते हैं, टू योर फादर। भाग्य आपके साथ हो, मे लक बी विद यू या फिर बेस्ट ऑफ लक। अच्छा चलें, अगर आप रात को कह रहे हैं तो गुड नाइट। नमस्ते, विदा में नमस्ते का उत्तर बाय बाय बोल सकते हो या गुड बाय बोल सकते हो। अब आभार व्यक्त करने के लिए ग्रैटिट्यूड, इसके लिए जैसे हम बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, तो थैंक्स अ लॉट। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर एडवाइस। भेंट के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर द प्रेजेंट या थैंक्स फॉर द गिफ्ट। यह बहुत कीमती भेंट है, दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली। कॉस्टली की जगह आप एक्सपेंसिव का भी यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉस्टली प्रेजेंट या दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रेजेंट। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आई एम मच या फिर आई एम वेरी ऑब्लिज्ड या फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल, कुछ भी लगाइए, फिर टू यू आएगा। आई एम वेरी ऑब्लिज्ड टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। ओके, आप बहुत दयालु हैं, यू आर वेरी काइंड, सो काइंड ऑफ यू। बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई, नॉट एट ऑल, इट्स माई प्लेजर। यह कृपा की बात है, इससे मुझे प्रसन्नता होगी, दिस इज नो मैटर ऑफ काइंडनेस, इट विल रेदर प्लीज मी। अब बधाई एवं आशीष, कॉन्ग्रेचुलेशंस और गुड विशेस के लिए कुछ वाक्यों को देखेंगे हम लोग। हम आपके लिए नए वर्ष की शुभकामना करते हैं, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। आपके जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन, हार्टली फेलिसिटेशंस ऑन योर बर्थडे। हार्टी फेलिसिटेशंस ऑन योर बर्थडे यानी आपके जन्मदिन पर हार्दिक अभिनंदन। यह दिन बार बार आए, मैनी मैनी या फिर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी सफलता पर बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। आपके विवाह पर बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। आप पर भाग्य सदा मुस्कुराए, मे यू ऑलवेज बी लकी या फिर मे लक ऑलवेज शाइन ऑन यू। आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त हो, होप यू डू वेल इन द एग्जामिनेशन। मैं आपको सबकी ओर से बधाई देता हूँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल।
आप सफल हों, विश यू ऑल द बेस्ट। अब मिले जुले वाक्य, इसमें सब मिक्स्ड है। आओ अब खाना खाएं, लेट्स हैव फूड नाउ। आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी? वॉट वुड यू लाइक, टी और कॉफ़ी? मैं आपको स्टेशन तक छोड़ने चलूँगा। आई विल कम टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ। जब भी आप दिल्ली आएँ मुझसे मिलिएगा। प्लीज़ लुक मी अप व्हेनेवर यू कम टू दिल्ली। आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाऊं। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। मेरी पत्नी निशा, मेरी बेटी किटी और बेटे सुमित से मिलिए। प्लीज़ मीट माई वाइफ, माई डॉटर किटी एंड सन सुमित। आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। यू हैव लवली चिल्ड्रन। मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा रुको ना। व्हाट्स द हरी, प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं हैं। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू। आपने वाकई मुझे बचा लिया। यू रियली सेव्ड माई लाइफ। आपका विवाहित जीवन लंबा, सुखी व समृद्ध हो। मे यू हैव अ लॉन्ग, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस मैरिड लाइफ। तो ये आपके 65 सेंटेंसेस टोटल हमने इस वीडियो में देखे हैं। अब कुछ याद रखने वाली बातें हैं। प्रार्थना, यानी जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए वुड और प्लीज़ का उपयोग होता है, ठीक है। जैसे वुड यू प्लीज़ लैंड मी 1 रुपी, क्या तुम 1 रुपये प्लीज़ मुझे उधार दे सकते हो। वुड यू, ठीक है, प्लीज़ लैंड मी 1 रुपी, तो वुड एंड प्लीज़ का यूज़ करना ही चाहिए। तो अब उसके बाद इनका यूज़ करके अधिक शिष्टाचार युक्त नम्रता है। ऐसी नम्रता विल यू प्लीज़ लैंड मी 1 रुपी में नहीं है, तो विल ना लगा के वुड लगाना बेटर रहेगा। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद केवल थैंक्स कहना रूखापन दर्शाता है। इससे बेहतर प्रयोग है थैंक यू। थैंक्स के साथ फॉर भी लगता है, ऐसा प्रयोग भी अच्छा है यदि वह कुछ लंबा है। आई थैंक यू सर फॉर योर इंटरेस्ट इन माई फैमिली। आप जो रुचि मेरे परिवार में लेते हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो थैंक यू ओनली ना कहकर जो रीज़न है वो भी आप बता सकते हो। फॉर करके आप रीज़न बता सकते हो कि आपने ये किया, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। परंतु केवल थैंक यू कदापि न कहिए, यह अपेक्षाकृत रूखा प्रयोग है। केवल थैंक यू नहीं बोलना। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस और फेलिसिटेशंस के साथ ऑन लगता है, फॉर और एट नहीं लगता। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस या एट योर सक्सेस, ये एकदम गलत माना जाता है। आपको कहना है कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, ठीक है। किसी भी बधाई के अवसर पर हम सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस या कांग्रेस ही कहें तब भी, कांग्रेट्स ही कहें तब भी ठीक ही है, ठीक है। और बाकी लेट्स, लेटर्स का संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हमने जान ली हैं। और अगर आपको इस डे से काफ़ी हेल्प मिली हो, कुछ भी हेल्प मिली हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए अंग्रेजी फटाफट सीखने के लिए। धन्यवाद।